आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। उम्म, ये भी मेरे आचार्य प्रशांत जी से ही सीखा है। वो बताते हैं कि जैसे एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो एक समय तक ही वो अपनी माँ की गोद में बैठ सकता है ना? एक उम्र तक। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होगा, 25 वर्ष से ऊपर या 30 वर्ष, जो भी आप मान लो, बड़े की परिभाषा 20 वर्ष से ऊपर, तो एक समय तक बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है। उसके बाद भी, बड़ा होने के बाद भी, अगर वो माँ की गोद में बैठता है और माँ की गोद में बैठे रहने की ही ज़िद करता है, तो उससे माँ को भी तकलीफ़ होगी और बच्चा भी सिर्फ माँ का पल्लू पकड़ कर ही बैठा रहेगा और माँ को भी परेशान करेगा, है ना? तो इसी तरह से बड़ा होने के बाद, है ना, उसी तरह से ये जो इंसान है, उसकी माँ, सभी जो इंसान है उनकी माँ भी प्रकृति है। प्रकृति यानी वही पेड़ पौधे, पृथ्वी, पूरी पृथ्वी, प्रकृति में सभी चीज़ें आ जाती है। तो ये हर इंसान की माँ है। तो एक समय तक प्रकृति की ज़रूरत होती है, माँ की ज़रूरत होती है इंसान को, और उसके बाद भी अगर वह प्रकृति के पीछे ही भागता है ना, उसकी गोद में बैठने की ही ज़िद करता है, मीन्स प्रकृति की चीज़ों को ही अपना जीवन मान लेता है, तो उससे प्रकृति भी परेशान होगी, क्योंकि वह भोगने का प्रयास करेगा, अधिक से अधिक पाने का प्रयास करेगा बाहर से, प्रकृति को नष्ट करने का प्रयास करेगा, है ना? प्रकृति को नष्ट करके खुद को पूर्ण करने का प्रयास करेगा, लेने का प्रयास करेगा प्रकृति से, तो उससे प्रकृति खत्म होगी, नष्ट होगी, है ना? पृथ्वी, पर्यावरण की हालत ख़राब होगी, है ना? क्योंकि एक एक लिमिट है, एक लिमिट तक वो आपको दे सकती है। जैसे एक माँ एक बच्चे को एक उम्र तक ही वो आपको गोद में बिठा सकती है, उसके बाद आपको अपना स्वयं का देखना होता है ना? वैसे ही ये प्रकृति है। तो प्रकृति की एक समय सीमा है कि इतने समय तक आपका पोषण करेगी, बाकी आपको सिर्फ लिमिटेशन, सीमा निर्धारित करनी है कि हाँ, इतना मैंने ले लिया जितना मुझे ज़रूरत थी, अब मुझे माँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अब तुम्हारी भी देखभाल करूँगा और अपना स्वयं का भी मैं देखूँगा। तो उसी तरह से इंसान को